हेलो डियर रीडर्स। गोल्ड में बड़ा धड़ाधड़ सेलिंग प्रेशर नजर आया। अब हम कह सकते हैं कि जी गोल्ड में सेल डालें और बोल जाएं। ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करना, जो कि पिछली दफा आपको वीकली एनालिसिस में बताया था कि कुछ लोगों ने बड़े आंखें खोल के और आंखें बंद करके कह दिए कि सेल करके छोड़ दें, और इतने मजे से उन्होंने अपनी डेट बताई है, डेट लिख ले, इस डेट को गोल्ड में सेल होना है। और जिन्होंने सिग्नल ये सोशल मीडिया पे बैठ के उन्होंने जिन्होंने सिग्नल दिया था, उनका यकीन जाने कुछ नहीं गया। यकीनन कुछ नहीं गया, क्योंकि जो एक प्रोफेशनल बंदा होता है वो कभी भी आपको स्टॉप लॉस के बगैर कोई भी ट्रेड अनाउंस नहीं करता। लेकिन हमारी जो टेक्निकल, देखो मैं आंखें बंद करके ये नहीं कहता बाय कर लो या सेल कर लो। चार्ट के ऊपर देखूंगा कि चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट कह रहा है कि जी ठीक है, इस पॉइंट से जाए और इस पॉइंट से आपने गोल्ड को बाय करना है या सेल करना है, दैट्स इट। और ये स्टॉप लॉस अपना खूबसूरत नहीं रख लें और अपना टीपी हिट करवा लें। लेकिन ख्याली प्लान से बातें ये हरगिज नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से जो आज से हमारे जो 10 साल पुराने भी जो पापी थे बेचारे, उन्होंने अकाउंट वाश कर करके अपनी जायदादें बेची, अपने प्रॉपर्टी बेच के, अपने गोल्ड बेच के, गाड़ियां बेच के अब बीमारी की हालत में कब्र में चले गए। तो अभी ये उनकी कोई रूहें उठ के आई हैं दोबारा, जो कहती हैं कि स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड क्योंकि जिन्होंने कहा था कि स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करें, 1,000 पिप से भी ज्यादा मार्केट ऊपर गई है जो कि सेल की है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कोई भी ट्रेड अनाउंस करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ किया करें। और आप हाई रिस्क कह रहे होते हैं कि जी हाई रिस्क लेके ऐसा काम करें, ऐसी हरगिज मार्केट काम नहीं करवाती, ठीक है, जिस तरीके से आप चल रहे हैं। अभी मार्केट बड़ी जबरदस्त के नीचे गिरी है, और आज हम देखेंगे मार्केट में क्या मजीद हमें मिलता है कि हम इसको बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बता दूं कि लास्ट डे, लास्ट फ्राइडे को मार्केट जब हमने ट्रेड किया, बड़ी अच्छी प्रॉफिट, बहुत टेक्निकल ट्रेड की थी, जो कि प्राइवेट स्कैल्पिंग रूम में बैठ के हमने ट्रेड की थी। और मैं बार बार ना कह रहा था कि यार हम इसको मजीद बाय नहीं कर सकते, प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे। मैं कह रहा था कि बाय बाय, बार बार, मतलब हम इसमें एक ही बात कर रहा था कि मार्केट ने अब गिरना है। तो गिरने गिरने का साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। लेकिन उसमें कहे कि जी हम सेल करके हम अपॉर्चुनिटी उठाएंगे, नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। ये बातें आपको मैं सारी चार्ट पे क्लियर करके बताता हूँ कि कैसे हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को उठाना पड़ेगा। 15 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल 2024 तक हमारे टेक्निकल एनालिसिस होंगे। उससे पहले मैं आपको फंडामेंटली दिखा देता हूँ मार्केट में क्या फंडामेंटल्स आती हैं। अच्छा, मंडे को अगर देखा जाए तो मंडे को बड़ी खूबसूरत तीन न्यूज़ है जो कि हाई इम्पैक्ट है। लेकिन ठीक है, लेकिन मंडे को मैं ये नहीं कहता कि ये न्यूज़ कोई हाई इम्पैक्ट दिखाएंगी, लेकिन न्यूज़ आने से पहले पहले मार्केट बहुत बहुत बड़ा असर दिखाने वाली है। हमें उस चीज़ का इंतज़ार करना है। अच्छा, आ जाते हैं ट्यूसडे को। ट्यूसडे को भी हमारे पास हाई इम्पैक्ट की, जी एग्जैक्टली, फेड पोल की स्पीच है। यार आप अगर नए हैं या पुराने हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, आपको यही मैं नसीहत करता हूँ कि स्पीच के दौरान कभी भी ट्रेड ना करें, ठीक है। आप उससे बेहतर है कि मार्केट को बंद करके सो जाएं, क्योंकि हम ये बड़ा लकी फील करते हैं कि हम बड़ा कुछ निकाल लेंगे, लेकिन मार्केट जो है ना वो बड़ी पुरानी बैठी हुई है। मार्केट में पुराने लोग बैठे हुए हैं जो कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा उठाते भी हैं। मीडियम इम्पैक्ट रहे, लेकिन फायदा देखो, जो आपने फायदा टेक्निकल ट्रेड से निकाल के करना है ना, वो आपको स्पीच नहीं करवाएगी। स्पीच तुक्का है। स्पीच आपको, आप किस्मत आजमाने वाला काम करेंगे, मतलब आपने जुए वाला हिसाब करना है। अच्छा, आ जाते हैं मजीद मीडियम इम्पैक्ट भी है ट्यूसडे को। वेडनेसडे को देखें तो हमारे पास वेडनेसडे को भी स्पीच है, लेकिन वेडनेसडे को हमारे पास मार्केट ज्यादातर मुझे जो दिखा, अच्छा ये जीपीबी की है, मुझे रेंज करती हुई दिखाई दे रही है। थर्सडे को देखें तो थर्सडे की रात को ही मार्केट ने अपना आप दिखाना शुरू कर देना है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं जो कि अच्छी न्यूज़ है। और फ्राइडे, फ्राइडे को देयर इज नो एनी न्यूज़। लेकिन ये यहाँ तक सिर्फ नहीं बात आती, यहाँ मतलब कि मार्केट में जो हलचल चल रही है ना वो बड़ी खतरनाक चल रही है। कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। पहले तो देख लें कि मैंने आपको जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक आपको मैंने ये बताया था कि गोल्ड ने हाईएस्ट लेवल लगाना है 2305 का लगाना है, फिर उसके बाद 2380 का लगाना है, मतलब 2380 का। और मार्केट 2024 को, सॉरी, 2024 को मार्केट 2500 तक भी जा सकती है।
ये मेरी वीडियो इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके देखना कि वो मैंने क्या चीज़ें आपको निकाल के दिखाई थी कि मार्केट क्यों ऐसे जाएगी। थोड़ा-सा रिव्यू मैं आपको करवा देता हूँ, लेकिन आपने वो वीडियो लाज़मी देखनी है। पहली तो बात ये है कि मार्केट का ट्रेंड जो था वो बुलिश का हो चुका था और उस बुलिश के सिर्फ़ मार्केट अपना ज़ोन चेंज करने जा रही थी। तो ये चीज़ें मैंने अनाउंस की हुई थी और ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि मार्केट मूव कर चुके तो मैं फिर कहूँगा जी मार्केट ने ये हरकत की है। मैं पहले बता देता हूँ कि मार्केट ये हरकत करने वाली है। या मार्केट हमें कहती है कि नहीं, मार्केट ने बाय भी जाना है और सेल भी जा सकती है। तब मैं कहता हूँ देयर इज़ नो चांस टू बी ट्रेड। हमने किस्मत आज़माने के लिए नहीं बैठे फॉरेक्स ट्रेडिंग में। फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत बड़ा फाइनेंशियली बिज़नेस है और दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है जिसमें बहुत बड़ा प्रॉफ़िट जनरेट किया जाता है और बहुत सारे लोग अपना लॉस करते हैं। लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी किस्मत को आज़माने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन हम कहते हैं नहीं, अपने बिज़नेस को मल्टीप्लाई करना है, अपने बैलेंस को। तो ख़ैर अपने ज़ोन से निकला है और अपने ज़ोन के मुताबिक देखा जाए तो इसका जो पहले प्रीवियस ज़ोन था उसके हलचल करता रहा। तो इसके भी ज़ोन से निकला, इसने रिट्रेसमेंट करने की अपने ज़ोन को भी, सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस लेवल तक उठाता रहा। लेकिन अभी देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास क्या चांस दिखाई देते हैं। पहली तो बात है कि मार्केट जो वीकली मुझे बता बता रही है कि अगर ये रिट्रेसमेंट करे, क्योंकि अभी तक गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ 2305 ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो गया, जो कि इसने रिसेंटली लास्ट वीक को भी इसने हरकत की थी, रिटेस्ट किया था और अभी तक ये एक स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है, जो कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं कि मार्केट में इसका इसका दावा कर रही है कि मैंने इसका रिटेस्ट करना है और रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाना है। अब बात ये है कि मार्केट में ये रिटेस्ट भी मे बी हमें नज़र ना आए। अच्छा, लेकिन इस वीक को मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा नहीं बल्कि तो थोड़ा इंतहाई ज़्यादा रिस्की हो रहा है। कैसे रिस्की हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। मंथली देखें तो अभी तक बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव में, अभी तो इसका हाफ मंथ गुज़रा है, लेकिन हाफ मंथ अभी इसका रहता है तो अपना आप कुछ ना कुछ दिखाएगी। अच्छा जी, अब देखें तो मेरे पास डेली में कैंडल क्लोज़ हुई है, ये वाली। अब डेली को भी देखा जाए तो डेली में हमें जो दिखाई देता है, इसमें ठीक है कंप्लीट इसने विक ऊपर की तरफ दी है, जो कि एक बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए। अगर देखा जाए तो प्रीवियस कैंडल के मुताबिक जो बॉडी थी इसकी उसकी बॉडी वहाँ तक क्लोज़ नहीं हुई जो जहाँ तक होनी चाहिए थी। लेकिन देखा जाए ना, अगर मैं दिल्ली की मैं बात करूँ तो यार ये इतना बड़ा खूबसूरत तरीन एक सेल का एक साइन है। मतलब जो कन्फर्मेशन है ये सेल की है। अगर सेल की कन्फर्मेशन के लिए हम बैठ जाए ना, तो हमें पहले भी सेल की कन्फर्मेशन इधर भी मिली थी, जो कि मेरे माइंड के मुताबिक और टेक्निकल जो ट्रेड के मुताबिक ये हमें ना थोड़ी-सी रीटेस्ट इस तरह करके दिखाना चाह रहा था। लेकिन मैं इस पे भरोसा नहीं कर रहा, सेल के लिए मैं भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि इसने पहले इधर भी तो साइन साइन दिया था ना सेल का, अच्छा खासा गिर के फिर भी ऊपर आ गया था। मार्केट मार्केट में अभी जो ट्रेंड है वो बुलिश का है। दूसरा, इसमें बजाय हम बहुत स्विंग ट्रेड सेल की निकालें, ये हम सोचना छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी बाय की ट्रेड निकालें, ये भी सोचना छोड़ देते हैं। कमिंग वीक में हमें मार्केट में बहुत बड़ी, देखो मार्केट में ये नहीं है कि मार्केट ने बहुत बड़ी मूव कर दी है तो हम स्विंग ट्रेड करेंगे या काश हम स्विंग ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं होता। मार्केट में जब आपको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड मिलती है, वो चाहे छोटी भी हो ना, वो आपको स्विंग ट्रेड से ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन देती है। क्योंकि हमने पहले ये डिसाइड करना है कि हमारा स्टॉप लॉस किधर होगा। जब आपको यही नहीं कन्फर्म कि स्टॉप लॉस किधर है, तो आपके ट्रेड 101% बेकार है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि हम जो कि H4 को भी देखें, तो H4 को मैंने एक ट्रेंड लाइन को पहले भी ये मेंशन किया था कि इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक मार्केट अपने एक और यार एक बड़ी खूबसूरत एक तरीके कार में है। लेकिन H4 में इसने जो एक इवनिंग डोजी स्टार का पैटर्न हमें इसने अनाउंस किया हुआ है, दिया हुआ है। लेकिन बात ये है कि मार्केट का ये ट्रेंड है। इस ट्रेंड को देखते हुए ना मुझे नहीं नज़र आ रहा कि मार्केट ने मज़ीद सेल होना है। क्योंकि अगर हमें मज़ीद सेल की कन्फर्मेशन हासिल करनी है, उसके लिए मेरे पास एक बड़ा सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला है, जो कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे,
सिर्फ इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ना करे, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है तो ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो इस फेक ब्रेकआउट से बचने का क्या हल है? एक ही सिर्फ हल है। हमने क्योंकि मैंने डिसाइड बड़ा कर लिया है, मैं नहीं अब इस पे करूँगा कि नहीं यार इसमें इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ देखनी चाहिए, इस तरह की देखनी चाहिए। लेकिन मेरे पास एक हल नज़र आ रहा है, वो ये है कि मज़ीद अगर मैंने इसमें सेल भी बैठना है ना, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। क्योंकि मार्केट में जो अभी सबसे बड़ा गोल्ड में सपोर्ट लेवल है, वो 2305 का है। 2305 का जब तक मार्केट इसका एक अच्छा खूबसूरत ब्रेकआउट नहीं कर लेती, तो हम इसमें मैं मज़ीद सेल नहीं देखूँगा। अदरवाइज़ मैं इसमें स्कैल्पिंग करता रहूँगा, स्विंग ट्रेड मैं नहीं करूँगा। यार आपकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए इस तरह की मार्केट। हाँ, मैंने बहुत देखी है मार्केट को गिरता हुआ देखा यार। मैं गोल्ड से पहले नेस्डैक को भी देखता आ रहा था कि यार गोल्ड ये भी किस तरह गिरता है। गोल्ड को भी देखता आ रहा था कि यार किस तरह गिरता है। क्रूड ऑयल को भी देख मैं यार देखता आ रहा हूँ, गिरेगा, गिरने दें। लेकिन कन्फर्मेशन के साथ गिरा ना, अगर ये 10 दफ़ा गिरता है, तो 10 दफ़ा अगर आप ट्रेड लेते हैं, वो बेकार ट्रेड कंसीडर की जाएगी जब आपको पास कन्फर्मेशन नहीं होगी टेक्निकल। लेकिन 10 दफ़ा से 1 दफ़ा आपकी ट्रेड कन्फर्मेशन की आपको मार्केट बड़ी खूबसूरत कन्फर्मेशन दे, आपकी एक सेल की ट्रेड अगर कन्फर्मेशन के साथ आई, वो 10 नहीं बल्कि 20 ट्रेड से भी भारी होती है। इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि मार्केट को ठीक है आपको लकीली बड़ा कुछ मिल जाएगा लेकिन हमने किस्मत को नहीं आज़माना। टेक्निकल चलें और अच्छा एक और बात है कि सिर्फ़ स्ट्रेंट लाइन का ज़ोर नहीं है, सिर्फ़ स्ट्रेंट लाइन का नहीं ज़ोर क्योंकि जब मार्केट क्लोज हुई है मतलब पाकिस्तान के 2 बजे मार्केट क्लोज हुई है, लेकिन 4 बजे मैंने रिसेंटली देखा था मतलब कि फ्राइडे को ही देखा, सॉरी सैटरडे की मॉर्निंग को देखा 4 बजे जो कि 1 घंटा पहले फिर इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर वार किया। तो वार का जो सिलसिला है ना, तो मार्केट गैप में भी ओपन हो सकती है। अभी मैं सेल की ट्रेड में के लिए क्यों नहीं रेडी हो रहा? तो सबसे मेन रीज़न है ना वो यही है कि गोल्ड तो एक ट्रेंड बुलिश का है। इसके लिए तो मैं कन्फर्म हूँ कि जी इसने बुलिश जाना ही जाना है। लेकिन जो वार है ना, वार आपको अच्छा खासा आपके अकाउंट को वॉश कर सकती है। इस वजह से मैं आपको स्विंग ट्रेड अनाउंस नहीं कर रहा, सेल की ट्रेड कोई भी अनाउंस नहीं कर रहा। मार्केट ने अभी एक हाईएस्ट नया लेवल लगाया है और उस हाईएस्ट लेवल के मुताबिक अगर देखा भी जाए, तो मार्केट ने बड़ा अच्छा और खूबसूरत काम भी कर दिया है। दूसरा, ना मैं बाई की ट्रेड आपको अनाउंस करूँ, ना सेल की ट्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि हमने अगर मेरी आप पहले जितने भी वीडियोज़ को उठा के देखेंगे ना, आपको इतनी ज़बरदस्त किस्म की मतलब पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रहा हूँ और पॉइंट टू अभी बताया, मंडे को मार्केट ओपन होती है, पॉइंट टू पॉइंट मार्केट आपको ट्रेड करवाती है, ठीक है? अब भी बात आ गई है मार्केट में क्योंकि सेल की ज़ोर दे रहा है, लेकिन मैं सेल के ज़ोर के लिए नहीं बैठने के लिए भी रेडी नहीं हूँ। मेरे पास 2-3 पॉइंट है जो कि मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, तो उसके साथ मैं चलने की कोशिश करूँगा। हम सेल के मूड में बैठ जाते हैं, लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट कहती है नहीं, 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 नहीं सेल बैठने की ज़रूरत नहीं है। वार चलती है और ट्रेंड भी बुलिश है, जब वार चलेगी, मार्केट ऑटोमैटिकली ऊपर चली जाएगी। मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा कमाने के बजाय थोड़ा कमा लें, वो हज़ार गुना बेहतर होता है क्योंकि आप एक चीज़ को फ़ील करें कि खुदा का थोड़ा दिया हुआ भी कभी भी थोड़ा नहीं होता, बस सिर्फ़ अंदाज़ हमारी सोच का होता है कि हम किस तरह का सोचते हैं। पॉज़िटिव रहें, स्कैल्पिंग निकलेगी या इंट्राडे निकलेगा। स्विंग ट्रेड के लिए बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। मेबी मैं स्विंग ट्रेड कर लूँ लेकिन मेरी यही कोशिश होगी कि मैं डेली लाइव भी आता हूँ। अगर कोई स्विंग ट्रेड मिल भी रही हुई तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी अनाउंस कर दूँ और मैं खुद भी करूँगा। लेकिन फ़िल वक़्त मार्केट में ऐसी कोई भी सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आती क्योंकि जो डेली की कैंडल अगर मैंने बाय की ट्रेड मज़ीद देखनी भी है या मज़ीद मैंने इसमें सेल भी देखना है, तो मेरे पास ये एक बड़ा खूबसूरत तरीन एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि प्रीवियस कैंडल ने हमें जो साइन दिया था, इस साइन के मुताबिक अगर नेक्स्ट कैंडल हमें मंडे वाली ओपन होती है, ट्यूसडे वाली होती है और हमें यहाँ पे एक साइन को छोड़ दी जाती है और इस बुलिश मोमेंटम को बेरिश मोमेंटम को रोकती है। बेरिश मोमेंटम को रोकती है और साइन नेक्स्ट देती है। तो देखो, सिर्फ ये नहीं होता कि मार्केट हाई लेवल से नीचे गिर आई है और अब हम क्या करना है। बात सारी लेवल्स की भी नहीं होती, कभी-कभार लेवल्स मायने रखते हैं लेकिन कभी-कभार कैंडल टू कैंडल भी मायने रख रही होती है। अब मार्केट ने चलानी तो कैंडल टू कैंडल नहीं होती है
और बड़े सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल हमारे चार्ट पे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। फॉरेक्स में फॉरेक्स ट्रेडिंग ये नहीं है कि हर टाइम और हर दफ़ा आप ट्रेड करते रहें। प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है, वो बड़ा अपना स्पेसिफिक टाइम पे आता है और सूरज ट्रेड को अपने चार्ट पे निकालता है और बेशक 20, 30, 40, 50, 100 पिप्स के ट्रेड लेके पूरे वीक को एंजॉय करता है। 24 घंटे बैठ के ट्रेड में कुछ भी नहीं होना, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, कभी आपको मार्केट बाय बिठा रही होगी, फिर आपका लॉस हो जाएगा, कभी आपको मार्केट सेल बिठा रही होगी, फिर लॉस हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे देखा जाए ना, हमारी जितनी साइकोलॉजी खराब होती है, हम अपने लेवल्स के ऊपर काम नहीं करते जो कि टेक्निकल लेवल्स होते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज़।